वैशाली राजद पार्टी के वरिष्ठ लीडर तुफैल अहमद उर्फ पटेल जी का पारिवारिक भाई हाजी नसीम अहमद अंसारी और हज्जिन शाहिदा खातून के आगमन पर गत दिनों उनके पैतृक गांव माधोपुर देशरी में एक सम्मान समारोह का आयोजन हाजी साहब के पुत्र शाहिद रजा, आरिफ रजा, पुत्री शबाना खातून और अफसाना खातून ने किया। प्रोग्राम का प्रारंभ हाफिज कमर अनीश के तिलावत कुरान से हुई। सभा का संचालन उर्दू भाषा के कवि एवं पत्रकार एजाज आदिल शाहपुरी ने की। सभा के अध्यक्ष मुफ्ती मोहम्मद अली राजा मिशबाही ने कहा कि उम्रा नफली इबादत है और मालदार पर हज फर्ज है, इसलिए ऐसा भूल कभी ना करें कि नाफिल के चक्कर में आपका फर्ज छूट गया तो अल्लाह माफ नहीं करता। इन्होंने यह भी कहा कि कुछ उम्रा कंपनी वाले लोगों को उल्टा पुल्टा समझाकर उम्रा पर ले जाते हैं, जबकि जाने वाले कुछ लोगों पर हज फर्ज हो चुका होता है, इसलिए मोमिन हज की अदायगी की तैयारी करे। प्रोग्राम से अमजद अली, फैज अहमद, कमर रईस, महफूज कामिल, मुजफ्फरपुर इजहार अहमद, जौहर वैशालवी, कोरी जावेद अख्तर, साकिब राज, उल्फत नूरी, इमाम रही, महबूब अख्तर, शफी मोहम्मद जमाल, मौलाना अमन राजा, हाफिज दिलदार राजा, मौलाना महबूर रहमान, मोहम्मद खुर्शीद आलम, मौलाना हबीबुल्लाह रिजवी, मौलाना इरशाद अहमद इत्यादि ने नौत मकम्मत के असआर पेश किए तथा मौलाना ने अपनी तकरीर से समाज सुधारक संदेश दिया। इस प्रोग्राम में कमरुज्जमा, मोहम्मद बरकत अली, पटना समेत धर्मपुर पंचायत के मुखिया, सरपंच समित सदस्य उपस्थित थे। तेरे साथ क्या मामला पेश आ जाए और हज करने से तुम रुक जाओ। एक मसला यहाँ है, किसी आदमी पर, किसी मुसलमान पर हज फर्ज हो गया और उसने सुस्ती या किसी वजह से हज न किया और माल खत्म हो गया, तंदुरुस्ती भी न रही, तो हज की फर्जियत खत्म न हुई। हज फर्ज हो चुका था और हज किया नहीं, और मालदार भी खत्म, माल भी खत्म, सेहत भी खराब, तो हज की फर्जियत खत्म न हुई। उस पर लाजिम है कि वो हज बदल कर आए। जी, अब राजद के जिनका माई का समीकरण बहुत बड़ा माने कि कहीं 95-90 से चला है और उसी पार्टी में आप हैं। अभी हाजी नसीम साहब का प्रोग्राम हुआ था हज सैयदा खातून का, आप उस वक्त से इस वक्त तक के अंतिम तक के हैं, तो मजहब इस्लाम के बारे में जो एक प्रोपगंडा है कि आतंकी है, समाज में नफ़रत फैलाता है, छोटा बड़ा का ये नहीं रखता है, तो आप तो शुरू से अंतिम तक के हैं। आपने हमारे जो ज़िला वैशाली के जो मुफ्ती अली रजा काजी शहर माने कि शरीयत में वो जज है, वो जो जजमेंट देंगे पूरे ज़िला वैशाली के ईमान वाला कलमा पढ़ने वाला उसको मान करेंगे। तो आपने उनकी वक्ता को सुना है, तो इस पर आप क्या माने कि एक पैगाम या संदेश देना चाहेंगे मजहब इस्लाम के बारे में और अपने भी धर्म के बारे में? पूरे प्रोग्राम के दौरान पूरा उनका स्पीच मैंने अच्छी तरह सुना और समझा, और मुझे आवाम के लिए और सोसाइटी के लिए इतना अच्छा हमको इनका स्पीच लगा कि मैंने इनको पास मिल करके, व्यक्तिगत रूप से मिल करके उनको मैनी थैंक्स दिया, वेरी थैंक्स दिया कि आप जैसे लोगों की, आप जैसे इंसान को इस राष्ट्र को ज़रूरत है कि देश में इंसानियत को पैगाम देगा और देश में शांति का पैगाम देगा, धर्मनिरपेक्ष धर्मनिरपेक्षता को ताकत मिलेगी। आप जैसे लोगों के थैंक्स दिया, इसलिए कहाँ इस तरह के इनके वक्तव्य में, इनके स्पीच में
कहीं इस तरह से कोई बात नहीं झलकती है। ऐसा प्रोगंडा अगर करता है तो निश्चित रूप से वो पाखंडी है, कट्टरपंथ है और आरएसएस का प्रोडक्ट है। हाजी साहब आप क्या पैगाम देंगे, इन्होंने जो कहा है ना? वो इन्होंने जो कहा, सबसे पहले ये कहा कि भाई हमारा जो ये मुल्क है वो धर्मनिरपेक्ष है, सेकुलर जहन के सारे लोग हैं और हमको एक दूसरे से शुरू से प्रेम के साथ हम निभाते चले आ रहे हैं। और एक शेर इन्होंने कहा था जिसको शायद आपने कोट नहीं किया कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। तो इसमें अगर कोई आदमी रुखना डालते हैं, बाधा विघ्न पैदा करते हैं तो वाकई में वो अच्छे छवि के इंसान नहीं है। आप उनको कई पदों से विभूषित कर सकते हैं। इन्होंने बबांगे दहल इन्होंने डंके की चोट से कही। मास्टर साहब आपका भी बहुत बड़ा योगदान रहा है समाज तो में। आज का जो प्रोग्राम था बहुत ही इस्लामी था। दूसरी बात कि बहुत ही पाकीज़ा प्रोग्राम था जिसमें एक मुतवर्रक जगह से ज़ियारत नसीब करके हम लोगों को ज़ियारत दी और पैगाम दिए कि आप अपने फ़र्ज़ को निभाइए। और नेताजी जो बात कही हकीकत में मज़हब ऐसा अपना इस्लाम है जो बिल्कुल साफ़ सुथरा और सीधा रास्ता पर चलता है। इसमें कोई दोष नहीं है, न इसमें जाति है, न भेद है, न कोई तरह के न रंग है, न रूप है, न ऊंच है, न नीच है। माने मिलजुल के रहने का पैगाम देता है, अखलाक का पैगाम देता है। इनका एक मिशन है कि सब हम भाई भाई हैं, भाई बन के रहें।